Hello and welcome again to your maths class. Today we will discuss about the types of matrices. Firstly we will discuss about the row matrix. रो मैट्रिक्स जो होती है वो ऐसी मैट्रिक्स होती है बेटा जिसमें सिर्फ एक रो होती है। डेफिनेशन में अगर हम राइट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसको क्या कहते हैं? हमें रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 या फिर एक मैट्रिक्स ले लो आप 1 5 0 7 9। ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे देखें आपकी रो जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सिर्फ एक ही है, तो क्या कहलाएगी? ये रो मैट्रिक्स। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाती है कौन सी मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी भाई जिसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही कॉलम होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स की हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अगर ऊपर हमने ये 1 2 मैट्रिक्स ली थी, रो के फॉर्म में ली थी, अगर इसी को हम इस तरह से लिख दें तो क्या बन जाएगी? हमारी कॉलम मैट्रिक्स। या फिर हमारी जो सेकंड मैट्रिक्स थी 1 5 0 7, इस तरह से हम राइट करें तो क्या कहलाएगी? ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक कॉलम। रो चाहे कितनी हो डजेंट मैटर, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही बनना चाहिए। इसके अंदर देखिए आप, कॉलम क्या है? सिर्फ एक ही है। इसमें भी कॉलम क्या है? एक ही है। तो क्या कहलाएगी अपनी ये कॉलम मैट्रिक्स। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे आपको, अब रो मैट्रिक्स जो है बेटा इसका दूसरा नाम हम क्या लिखते हैं बेटा? रो वेक्टर भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? रो वेक्टर भी है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स जो है इसका दूसरा नाम क्या है? अपना कॉलम वेक्टर भी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर क्या होगा? सिर्फ एक ही रो होगी। फॉर एग्जांपल अपनी 1 2 वाली मैट्रिक्स है या 1 5 0 7 9, ओनली वन रो है, इसलिए क्या कहलाएंगी? ये दोनों ही मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स। सेकंड हमने क्या किया? कॉलम मैट्रिक्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है ये जिसमें क्या होता है बेटा? सिर्फ एक ही कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये 1 2 हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, 1 5 0 7 भी वर्टिकल फॉर्म में राइट किया, तो क्या बन गई हमारी ये कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड मैट्रिक्स कौन सी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर देखिए बेटा हमारी जो लेंथ और ब्रेथ है यहाँ पे किससे बनती है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स से बनती है। और रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या देखा है कि छोटी क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल नहीं होती। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारी यही डेफिनेशन आ जाएगी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, इट इज ए मैट्रिक्स in which number of rows not equal to is not equal to number of columns। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी फॉर्म में इसको हम ये भी कह सकते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है कि रो जो होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हम
अपना n से। तो इसके अंदर हमारा ये भी आ जाएगा बेटा कि m नॉट इक्वल टू n, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m नॉट इक्वल टू n होगा। तो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, या फिर आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहें तो कह सकते हैं ए मैट्रिक्स इन विच m नॉट इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगी हमारी? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट करेंगे हम क्या? अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारी होगी वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हम लिखेंगे इट इज ए मैट्रिक्स इन विच number of rows is equal to number of columns। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? इसके अंदर इक्वल होगा। या फिर आप क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर m इक्वल किसके हो जाएगा? n के हो जाएगा। तो क्या कहलाएगी हमारी ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लें 1 2 3 4, इसके अंदर हमारी 2 ही रो हैं और 2 ही हमारे क्या हैं? कॉलम हैं। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका? 2 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लें हम, जैसे 1 2 3 0 1 -1 3 4 5, ये जो मैट्रिक्स ली हमने इसके अंदर रोज कितनी है? हमारी 3 हैं, कॉलम्स भी हमारे कितने हैं? 3 हैं। तो ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 3 क्रॉस 3 मीन्स m इक्वल टू n है, या नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो क्या हो जाएगी हमारी? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हमने पीछे नहीं लिया था, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें क्या कहा था? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हमारी ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर क्या है? अपनी रोज तो 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं? हमारे 3 हैं, यानी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी बेटा? ये अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके। और ये ऊपर जो एग्जांपल्स हमने दिए थे ये किसके एग्जांपल थे? हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के। अब नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ मैट्रिसेस जो किससे निकलती हैं? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलती हैं। तो नेक्स्ट आपकी टाइप बताने से पहले सबसे आपको पहले बताऊंगी मैट्रिक्स के डायगोनल के बारे में। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स जो है बेटा हम ड्रा करेंगे किसके अंदर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें जो आपका ये है ये क्या कहलाएगा? आपका 1 और 4 से जो बनेगी आपकी लाइन, ये क्या कहलाएगी? इसका डायगोनल। इसी तरह से अगर 3 क्रॉस 3 में लें 1 2 3 0 4 5 1 2 1, ये मैट्रिक्स हमने ली, तो यहाँ पे ये जो बनेगा आपका ये क्या कहलाएगा? इसका मैट्रिक्स का डायगोनल। ध्यान रखना ये नहीं है कि इस तरफ से आप डायगोनल ड्रॉ कर दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ यही डायरेक्शन आपकी होगी और यही डायगोनल बनेगा। सेम इसमें 1 4 1 यही आपका डायगोनल होगा। ये नहीं है कि 1 4 3 इस साइड से भी आप इसका डायगोनल बना दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। डायगोनल इसका कौन सा होगा? अपना 1 4 1, ये होगा इसका डायगोनल। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डायगोनल के बाद हमें डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स जो है बेटा वो किसकी टाइप है? अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि अपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा अपना? डायगोनल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, इट इज
square matrix. It is a square matrix in which all the non-diagonal elements are जीरो। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ज़ीरो। हाँ, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो मे और मे नॉट भी ज़ीरो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि अपनी 1 0 0 2। तो इसमें देखिए अपना डायगोनल एलिमेंट्स तो ये हैं 1 और 2, और ये जो ऊपर ये एलिमेंट्स हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर क्या हुए, ज़ीरो हुए। तो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी ये, डायगोनल मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 2, इधर अपना ले लिया हमने 0 0 0। अगर चाहें तो आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी ले सकते हैं। जैसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपने यहाँ पे ले लिया 3। ओके, तो यहाँ आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन ज़ीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी ये, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की हमारी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ए ज़ीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हमें, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें बेटा तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे जो है वो ज़ीरो होगा। कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। क्योंकि देखो जहाँ पे आपका आई और जे इक्वल होगा वहाँ पे क्या होगा, अगर 1 आएगा आई और जे की वैल्यू तो A11 ये एलिमेंट बनेगा। अगर हम आई की वैल्यू 2 लें तो A22 बनेगा, क्योंकि आई और जे इक्वल है तो ये एलिमेंट होगा। और अगर डिफरेंट लें तो ऊपर नीचे वाले एलिमेंट होंगे। तो डिफरेंस वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, और जहाँ पे आई और जे इक्वल है वो क्या हो जाएंगे, नॉन ज़ीरो। तो ये आपकी क्या आ गई, अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स से आगे निकली है कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है बेटा आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की है, एक टाइप है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal। तो ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कहने से मतलब क्या है, ऐसी मैट्रिक्स तो होगी ही ये कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ आपकी 1 0 0 1। तो ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, आपकी स्केलर मैट्रिक्स। कोई और मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 2 0 0 2। ये भी कैसी मैट्रिक्स है, हमारी स्केलर मैट्रिक्स। हमारी ये जो वाली मैट्रिक्स है बेटा इसका एक नाम और भी है, वो आगे हम करेंगे। तो जैसे कोई और मैट्रिक्स हमने ले ली 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, अगर हम लेते हैं मैट्रिक्स अपनी 3 क्रॉस 3 में हमने ले लिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है, हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ आ गई होगी।
तो स्केलर मैट्रिक्स से ही हमारी बाद में आगे क्या निकल आई भाई बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों इसी के नाम है। यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो ये जो मैट्रिक्स है बेटा अपनी क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि भी अपनी क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है और ये वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, यूनिटी होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और identity matrix if all its non-diagonal elements are 0 and each of its diagonal element is a unity। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, a square matrix is said to be a unit or identity matrix if all its non-diagonal elements are 0 and each of its diagonal element is unity। यानी कहने का मतलब क्या है, इसने यहाँ पे आपको क्या समझाया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सभी क्या होंगे, 0 होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सभी क्या होंगे, यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को बेटा डिनोट कर देते हो किससे, इसको डिनोट कर देते हैं हम किससे, या तो आई से या फिर आई एन से। एन जो है वो क्या दिखाता है, इसका ऑर्डर दिखाता है। और आपके जो यूज़ होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो या तो 2x2 में यूज़ होगी भाई बच्चों, या फिर किस में, 3x3 में। तो अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है, 2x2 की है, तो हो सकता है उसको I2 लिखा मिल जाए आपको। अगर 3x3 ऑर्डर की है तो हो सकता है लिखी मिल जाए आपको I3। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ आ गई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बेटा वो आपकी टाइप है किसकी, स्केलर मैट्रिक्स की भी। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जो है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट इज द टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो। ओके, उसके बाद हमारा क्या आएगा बेटा अपना नेक्स्ट, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होती है बेटा 2 तरह की होती है। फर्स्ट तो क्या होती है आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड जो होती है आपकी कौन सी होती है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या कहेंगे बेटा उसके अंदर कि ए मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लीजिए आप, क्या होगी, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ए 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से अपर ट्रायंगुलर matrix, a matrix in which
a matrix in which all elements below the principal diagonal are 0 is called a upper triangular matrix. Is called a upper ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स बेटा जिसमें आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो डायगोनल मैंने आपको बताया था, उससे नीचे वाले सभी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0। तो क्या कहलाएगी वो मैट्रिक्स, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक अपनी 1 2, ये इधर ले लिया 3, और इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वही बच्चों एक ही एलिमेंट बचता है ये, और ये हो गया हमारा 0। तो कैसी मैट्रिक्स है ये, अपर ट्रायंगुलर। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है इसको इसलिए कहा जाता है बेटा, अगर इन एलिमेंट्स को आप सीधा स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे तो ऊपर हमारी क्या बन जाएगी, नॉन जीरो एलिमेंट से एक ट्रायंगल। अब 3 क्रॉस 3 का अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ले लो आप। 1 ये हमने ले लिया, 0 0 3 2 0, एंट्री कोई भी ले सकते हो आप। 1 यहाँ हो सकता है, 0 भी हो, नो प्रॉब्लम, ये आ जाएगा अपना। तो अपना जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स को, तो ये ट्रायंगल बन रही है हमारी। इसीलिए बोला जाता है इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब इसकी सेकंड टाइप थी आपकी कौन सी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगी बेटा, जैसे डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सभी एलिमेंट क्या थे, नॉन जीरो थे। ऊपर वाली में हमें अब की बार क्या हो जाएंगे, नीचे वाले। यानी ऊपर वाली में तो क्या गया था कि प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो वाले एलिमेंट्स 0 होंगे। इसमें क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल से अपर वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। तो ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर ए 0। ए मैट्रिक्स in which all elements above the principal diagonal are 0 is called a lower ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा, वो मैट्रिक्स होगी जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से अबव वाले सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक 1 2। अब की बार हमने अबव वाला एलिमेंट 0 कर दिया भाई, बिलो वाला नॉन जीरो कर दिया, तो नीचे वाले एलिमेंट से नॉन जीरो से ट्रायंगल नीचे बनी, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इधर 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1 2 3, ये 0 1 -1, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, 0 0 4, ये ले लिया हमने। तो अपना ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स और ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स 0। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कैसी मैट्रिक्स है बेटा, अपनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारी ट्रायंगल नीचे कंस्ट्रक्ट हो रही है नॉन जीरो एलिमेंट से तो लोअर ट्रायंगुलर, और अगर देखो ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रही है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है बेटा वो कौन सी आ जाती है, नेक्स्ट इज जीरो और ए नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसे कि बेटा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, जीरो। और ये जो मैट्रिक्स होती है बेटा ये स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो ए मैट्रिक्स आइदर इट्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज जीरो। ए मैट्रिक्स having all elements zero is called a zero or null matrix। ओके, यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, इट मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ये स्क्वायर भी हो सकती है बेटा और रेक्टेंगुलर भी। फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हो, ये मैट्रिक्स है आपकी, जीरो मैट्रिक्स है। स्क्वायर लेते हो जैसे ये ले लिया आपने, तो दोनों ही किसकी टाइप है बेटा, अपनी जीरो मैट्रिक्स की। ओके, जीरो जो मैट्रिक्स होती है बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमें कैपिटल लेटर ओ बोल लीजिए आप अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जाएं तो। इस सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे, किसको, जीरो मैट्रिक्स को। अब मान लीजिए यही है, जैसे जीरो मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। इसको लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स आपकी, ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ओके, ये इसका ऑर्डर हो गया और ये अपना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए जीरो और ए नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा अपना कंपेरेबल मैट्रिसेस। कौन सी मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मीन्स बेटा तुलनात्मक, ठीक है। कंपेरेबल कंपेरेबल मैट्रिसेस, तुलनात्मक मैट्रिसेस बेटा। 2 मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं, ए और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया हमने क्या बेटा, अपना m क्रॉस n, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया अपना p क्रॉस q। तो इन दोनों मैट्रिसेस को आप तभी कंपेयर कर सकते हो बेटा जब m इक्वल होगा p के और n इक्वल होगा किसके, q के। यानी दैट मीन्स टू से दैट अगर हम 2 मैट्रिसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो तभी कंपेयर कर सकते हो ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिसेस इफ एंड ओनली इफ व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट था बेटा इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाएंगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। सबसे पहली चीज़ तो उसके लिए क्या होगी, ऑर्डर सेम होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे बेटा, अपने सेम, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर क्या होगा, अपना मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होगा जिनको कंपेयर करने जा रहे हो, यानी जिनको इक्वल करने जा रहे हो आप, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ये थी बेटा आपकी टाइप्स जो मैंने आपको आज करवाई। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था बेटा, सबसे पहले पेज पे हमने सबसे पहले किया रो मैट्रिक्स। तो इट इज़ ए मैट्रिक्स एंड हैविंग ओनली 1 रो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसको क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स। उसके बाद किया हमने कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद किया हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज जो होता है वो इक्वल नहीं होता किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो क्या कहते हैं बेटा उसको हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
उसके बाद हमने क्या किया बेटा अपना नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होता है बेटा अपना नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो क्या कहेंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद था डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के डायगोनल तो वैसे बेटा एलिमेंट्स के 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, बट हम जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ इसी डायगोनल का यूज़ करते हैं और इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ओके। उसके बाद आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं नॉट ऑल आर ज़ीरो, सभी ज़ीरो नहीं होते बेटा, हो सकता है कई केसेस में कोई एक या दो एलिमेंट आपको ज़ीरो मिल जाए। अब देखो मान लो ये मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की तो है ही बेटा, अगर इसके दोनों ही एलिमेंट आपने ज़ीरो कर दिए तो ये आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, फिर तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। इनमें से या तो दोनों नॉन ज़ीरो या कोई एक ज़ीरो हो सकता है, बट नॉट ऑल ज़ीरो। ओके। उसके बाद आ जाती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किससे निकली है भाई बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स से। जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे जो इक्वल वाले होंगे, बाकी तो नॉन ज़ीरो ज़ीरो होंगे ही, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको स्केलर मैट्रिक्स। अपनी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी टाइप है किसकी स्केलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट आ जाता है बेटा अपना कौन सा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ये भी कह सकते हो टाइप है स्केलर मैट्रिक्स की या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा अपने सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं यूनिटी। डिनोट करोगे इसको आई से या आई एन से। एन लिखा तो दैट मीन्स ऑर्डर को साथ में शो कर रहे हो, सिंपली आई लिखा तो अंडरस्टूड है जिस भी ऑर्डर की बाकी मैट्रिक्स आप लेके चल रहे हो उसी ऑर्डर की आपको क्या लेनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। उसके बाद आ जाती है बेटा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दो तरह की होती है, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें अपने जो होता है बेटा जो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल सभी क्या होते हैं ज़ीरो होते हैं, तो क्या कहते हैं उसको हमें अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सभी एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल वो क्या हो जाते हैं बेटा अपना ज़ीरो, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको हमें लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स बेटा जिसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी और इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि ये स्क्वायर होगी या रेक्टेंगुलर होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। नेक्स्ट आएगा कंपेरेबल मैट्रिसेस, मीन्स दो मैट्रिसेस को आप कंपेयर कब कर सकते हो बेटा, दो मैट्रिसेस को आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब उनका ऑर्डर जो है वो क्या होगा सेम होगा। यानी अगर मान लीजिए आपने ए और बी दो मैट्रिक्स ली हैं तो ए का नंबर ऑफ रोज बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए और ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए, तभी आप उनको क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या जरूरी है बेटा ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे सेम हो गए या इक्वल हो गए, आप ये कह सकते हो। ओके। तो ये थी हमारी बेटा बेसिक किसकी अपनी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा अपने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, ठीक है, मैट्रिक्स के ऊपर जो हम ऑपरेशंस यूज करेंगे। सबसे पहले अपने क्या आ जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज में ये चीज़ यूज़ होगी। तो दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड कर रहे हो बेटा तो सबसे पहली चीज़ वही उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होंगे वो। और उस केस के अंदर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ये 1 2 3 4 और कोई बी मैट्रिक्स है आपके पास 0 0 0 1। अगर आप इन मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हो तो ए प्लस बी जो होगा बेटा वो क्या होगा आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे ऐड। 1 + 0 3 + 0 2 + 0 4 + 1 दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 3 2 5, ठीक है। और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होती है बेटा कॉम्यूटेटिव होती है, ए प्लस बी निकाल लो या फिर आप
बी प्लस से ए निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। ये कॉम्यूटेटिव होती है, ये एसोसिएटिव भी होती है बेटा। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी निकालो या फिर आप निकालो ए प्लस बी प्लस सी, सेम आएगा। यहाँ तो कहोगे आप क्या होती है बेटा, ये कॉम्यूटेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहोगे कि क्या होती है, एडिशन हमारी एसोसिएटिव। इस साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे, वो निकाल के फिर उसमें क्या करेंगे, सी को ऐड करेंगे। इस साइड में पहले बी प्लस सी निकाल लेंगे, बी प्लस सी का जो रिजल्ट आएगा उसको किस में ऐड करेंगे, ए में। तो लेफ्ट हैंड साइड और हमारे राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होती है बेटा वो कॉम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है। फिर आएगी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स बेटा किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को। आपकी जो मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, किसी कांस्टेंट से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपकी 2 3 4 1। आप स्केलर यानी कांस्टेंट 1 2 3 4 ABCD कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। आपको निकालना भाई बच्चों 3A। 3A मीन्स आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को। और इस केस के अंदर क्या होगा, आपका प्रत्येक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। तो ये वैल्यू होगी आपकी 3A की। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, वही बेटा अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है आपकी क्या 1 1 0 2। तो आप अगर ए माइनस बी निकालना चाहते हो तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा अपना 1 माइनस 1, 3 माइनस 0, 2 माइनस 1, 4 माइनस 2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए भाई हमारे। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 1 3 2। ठीक है, और बेटा जो अपनी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होती है वो ना तो कॉम्यूटेटिव होती और ना ही एसोसिएटिव होती। ओके, तो ये जो अपने रूल्स हैं बेटा, ये भी आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है, एडिशन भी करना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। ये हमारे जो हैं आपके तीनों के तीनों ऑपरेशंस ये यूज़ होंगे एक्सरसाइज 3.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 12। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।